उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। सीमा ने चिल्लाकर कहा, चलो यहां से निकलते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे फंस गए थे। तभी हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। आवाजें कह रही थीं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम यहां रहोगे। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अजय ने मोबाइल निकाला और कॉल करने की कोशिश की, पर नेटवर्क नहीं था। तभी कमरे के कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक पुरानी किताब उनके सामने गिर गई। किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे और एक कहानी सुनाने लगी। कहानी थी उस महिला की जो उस हवेली की मालकिन थी। उसका नाम रानी था। कई साल पहले उसके पति ने उसे धोखा दिया था और हवेली में ही मार डाला था। उसकी आत्मा अब तक हवेली में फंसी थी और जो भी वहां आता था उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कहानी खत्म होते ही कमरे की दीवारें हिलने लगीं और छत से मिट्टी गिरने लगी। वे तीनों घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर भागे। जब वे नीचे पहुंचे तो देखा कि हवेली के बाहर एक काला साया खड़ा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वे दौड़ पड़े। गांव के बाहर पहुंचते ही वह साया गायब हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहुल के हाथ में वह पुरानी किताब थी। राहुल ने किताब खोलकर देखा तो पाया कि आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा उसकी आत्मा भी इस हवेली में फंस जाएगी। वे तीनों डर के मारे चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी एक रहस्यमय और डरावनी यात्रा है, जिसमें इंसान की जिज्ञासा और आत्मा की बंदिशें दोनों एक साथ सामने आती हैं। अगर आप भी ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।